पहले पाठ का 12th हिंदी का ये पहला पाठ है और पहले पाठ का पहला खंड मैंने पढ़ा दिया है और दूसरा खंड है जिसका नाम है वंदना। जिसका नाम क्या है? वंदना। ठीक है। और वंदना में सबसे पहले गणेश वंदना को शामिल किया हुआ है। तो गणेश वंदना में केशवदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि गणेश जी की वंदना करके हमें क्या लाभ होता है, क्या नहीं होता है। तो इन लाइनों के माध्यम से देखेंगे। देखो पहली लाइन है, बालक मृणालिन ज्यों तोड़ डारे सवकाल। जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा कमल की नाल को तोड़ देता है, कमल की नाल को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे गणेश जी, हमारे जो गणेश जी हैं, गणेश भगवान है, वो क्या है, हमारी विपत्तियों को दूर कर देते हैं। फिर अगली लाइन, कठिन कराल त्यों अकाल दिए दुख को। मतलब हमारे पास कठिन से कठिन विपत्ति क्यों ना आ जाए, उन विपत्तियों को वो दूर कर देते हैं। और हमारे पास दुख दर्द संकट जब भी आता है तब हम गणेश को अगर याद करें, गणेश का भजन पूजन करें, तो हमारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। चाहे कैसा भी दुख हो, चाहे हमारे पास अकाल का दुख हो, कैसा भी हो, किसी प्रकार का, उसको वो दूर कर देते हैं। विपत्ति हरत हट पद्मिनी के पात सम। पंख ज्यों पाताल पेल पठे वे कलुष को। इसमें बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, केशवदास जी ने, क्योंकि इसके कवि केशवदास जी हैं वंदना के। तो केशवदास जी बताते हैं कि भैया गणेश तो ऐसे भगवान हैं कि विपत्ति हरत हट पद्मिनी के पात सम। मतलब हमारे गणेश जी भगवान हमारी विपत्तियों को इस प्रकार हर लेते हैं जैसे पंख ज्यों पाताल पेल पठे वे कलुष को। जिस प्रकार से कीचड़ में खिलता हुआ कमल और कमल के जो पत्ते होते हैं वो कीचड़ को तो नीचे की ओर धकेलते जाते हैं, कीचड़ को नीचे की ओर धकेलते जाते हैं, और क्या करते हैं, कमल का जो फूल होता है वो ऊपर की ओर उठता चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी भगवान क्या करते हैं, हमारी विपत्तियों को नीचे धकेलते जाते हैं और हमारी विपत्तियों को नीचे धकेलते जाते हैं और हमें ऊपर उठाते चले जाते हैं। ऐसे ही गणेश जी हैं। तो लाइन के माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगली लाइन देखेंगे। देखो अगली लाइन है, दूर के कलंक अक भव शीस शशि सम राखत हैं केशवदास दास के बपस को। मतलब हमारे गणेश जी भगवान ऐसे हैं कि जिस प्रकार से एक बार क्या हुआ था, जो हमारा चंद्रमा है उसको शराब लग गई थी और शराब के कारण सब उसको क्या है, दोषी मानने लगे, बेकार मानने लगे और कलंकित मानने लगे एक तरह से। तो शिव जी ने बोला कि भाई मैं इनके कलंक को दूर करूंगा। तो शिव ने क्या है, उसको स्वयं अपने माथे पर धारण कर लिया। किसको? चंद्रमा को। तो आप देखते हैं शिव जी के माथे पर चंद्रमा धारण किए हुए दिखता है आपको। तो जिस प्रकार से शंकर जी ने उसको धारण करके उसके कलंक को दूर कर दिया, उसी प्रकार केशवदास जी कहते हैं कि हमारे जो गणेश जी हैं वो भी हमारे भक्तों को या अपने भक्तों को विपत्तियों से दूर करके हमें हमारा उद्धार कर देते हैं या कलंकित होने से बचा लेते हैं, ऐसा कहते हैं। इसके बाद अगली जो लाइन है, सांकरे की सांकरिन सनमुख होत तोरे 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख को। ऐसा बताना चाह रहे हैं केशवदास जी गणेश जी के बारे में कि जो हमारे गणेश जी भगवान हैं वो क्या करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति संकट से घिरा हो, समस्याओं से घिरा हो, तो उन जंजीरों को वो क्या है, सांकरें मतलब जंजीरें, अगर कोई संकट की जंजीरों में जकड़ा हुआ है तो उनके दुख को वो तुरंत समाप्त कर देते हैं। ऐसे हमारे ईश्वर हैं। और 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख को। इन गणेश जी की वंदना को सभी लोग मतलब कौन, 10 मुख वाले देवता इनकी वंदना को करते हैं। अब 10 मुख का अर्थ यहाँ पर किससे लिया है वो देखें। 10 मुख का मुख मतलब बताया है सबसे पहले ब्रह्मा जी आप जानते हैं ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 1 मुख वाले विष्णु जी और 5 मुख वाले शिव जी। हमारे शिव जी के 5 मुख बताए गए हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि शिव जी के अवतार हनुमान जी हैं
और हनुमान जी के कितने मुख हैं? 5। आपने नाम सुना होगा पंचमुखी हनुमान जी। तो पंचमुखी तभी तो पंचमुखी हैं, जब शिव जी के 5 मुख हैं तभी तो हनुमान जी के 5 मुख हैं, है कि नहीं? तो लास्ट में कहते हैं 10 मुख मुख जो है गज मुख मुख को। तो इस प्रकार से 4 मुख ब्रह्मा जी के, 1 मुख तुम्हारा विष्णु जी का, और 5 मुख शिव जी के। इस प्रकार मिला करके 10 मुखों वाले देवता इनकी वंदना करते हैं गणेश जी की। या फिर कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि 10 मुख वाला रावण है, वो भी इनकी वंदना गणेश जी की करता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन भी आया है तुम्हारे इस पाठ में कि भाई 10 मुख का मुख कौन देखता है, गणेश का मुख कौन देखता है? तो गणेश का मुख 10 मुख देखते हैं। 10 मुख मतलब रावण, या फिर 10 मुख बोले तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 1 मुख वाले विष्णु जी, और 5 मुख वाले शिव जी। ये सब मिल करके इनके मुख को देखते हैं। और आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि इसी प्रकार से हमारी जो वीडियो हैं, चाहे वो 10th क्लास की हिंदी हो या 12th क्लास की हिंदी हो, 12th एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट, इनकी मैं क्लास आपको जूम एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लास दे रहा हूँ। तो ये यूट्यूब पर लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैं जूम ऐप पर आपको पूरी एक तरफ से वीडियो सब मैं आपको एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ, पूरा कोर्स करवाऊँगा ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप सभी मुझे इस मेरे नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी इस मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लोगों तक, बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा दें कि राजपाल सर जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से इस क्लास को पढ़ा रहे हैं। 12th हिंदी, 10th हिंदी और एग्रीकल्चर का ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताने के लिए, संदेश देने के लिए आपको आया हुआ हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये मैसेज पहुँचा दें कि सर ने क्या है क्लास स्टार्ट कर दी हैं बस। और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, और जैसी वीडियो पॉसिबल हो पाएंगी तो मैं आपके लिए भेजता रहूँगा। बाकी आप मेरे कांटेक्ट पर व्हाट्सएप या कॉल करके मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो जूम एप्लीकेशन के माध्यम से अभी आप सारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड आपको दे दूँगा। तो इससे आप क्या है घर बैठे ही 10th और 12th और एग्रीकल्चर की संपूर्ण पढ़ाई आप कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।